बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह बहुत ही मार्मिक भजन, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। सद्गुरु कबीर साहिब का कौन सा भजन है? मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। ये चुनरी क्या है, कौन सा दाग लग गया और किस पिया से कौन कह रहा है, इस पर चर्चा विस्तृत रूप से होगी। इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी का यह जगत प्रसिद्ध भजन, इस भजन को काफी लोग गाया करते हैं और बहुत प्रिय भजन है। सद्गुरु कबीर साहिब हम सभी के हित के लिए, सबका कल्याण, सबका मंगल हो, इस भाव को रख करके यह जीवन जो मिला है ना, मानव जीवन, यह हम सबका मानव जीवन सफल सार्थक हो। मानव जीवन में आकर के भी यदि दुख है तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़े दुख की बात है, क्योंकि इस मानव जीवन के अलावा कहीं और दुखों से मुक्त होने का ठौर ठिकाना नहीं। यदि मानव जीवन में आकर के भी हम और आप दुखी हैं तो फिर सुखी कहाँ होंगे बताइए? कहीं भी सुख मिलने वाला यह मानव जीवन दुखों से मुक्ति, दुखों से निवृत्ति दिलाने का एक मात्र साधन है। तो इसलिए साहिब इसमें बता रहे हैं कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। दुख क्यों आता है? क्योंकि ये उस मानव शरीर रूपी चुनरी में अनेक प्रकार के विकारों का दाग लग गया। ये दाग कहाँ से लगता है, कैसे लगता है, और शरीर में जब दाग लग जाता है तो किस किस प्रकार के दुख आते हैं वो हम सब अनुभव कर रहे हैं। हम सबके जीवन में विकार है, और जो जितना विकार मुक्त हो जाता है, विकारों का त्याग जो जितना कर देता है, उसका जीवन उतना सुखी, शांत, प्रसन्न और अमरता की ओर गतिशील हो जाता है। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। मौत कौन चाहता है? दुख कौन चाहता है? परतंत्रता, परवस्था कोई नहीं चाहता। सब स्वस्थता चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, सब अमरता चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी परवस्था नहीं चाहता, परतंत्रता नहीं चाहता, पराधीन होना, लेकिन काम वही करता है। चाहता तो सुख है, लेकिन वो दुख के काम करता है, दुख के बीज बोता है। को चाहत प्रतिकूलता रही सबन सिर नाच। प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता, सब अनुकूलता चाहते हैं, लेकिन प्रतिकूलता सबके सिर पर सवार होकर नाच रही है। कोई नहीं चाहता कि हम परवश हों, पराधीन सपनहु सुख नाही, कर विचार देखहु मन माही। गोस्वामी जी भी कहते हैं कोई पराधीन होना नहीं चाहता, और पराधीन हो करके कोई भी व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं पाता है, लेकिन सब पराधीन। सुबह कोई नहीं, सुबह स्वतंत्र कोई नहीं दिखाई देता है। सुबह और स्वतंत्र केवल आत्मरस में डूबे हुए आत्मज्ञानी, आत्मपरायण संत महापुरुष ही दिखाई देते हैं, जिन्होंने अपनी मन इंद्रियों को जीत लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। हम भी अपने आप को उन संतों का दास बनाएंगे जिन्होंने अपना मन मार लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, संसार की आसक्ति, मोह माया का त्याग कर दिया है ना। जो सुबह से स्वतंत्र हैं, आत्मपरायण हैं, जिन्हें संसार के दुख सुख आंदोलित नहीं करते। गुरुदेव जी कहते हैं जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है,
जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भाव से पार गया है। तो भावसागर से पार होने के लिए मानव जीवन रूपी नौका मिली है कि इसमें डूबने के लिए मिली? ये हम सबको विचार करना चाहिए, और विचार नहीं करते हैं इसलिए संसार के दुखों में हम पड़े रहते हैं। साहिब ने कहा ना, कबीर साहिब ने, करु विचार विकार परिहरि तरण तारण सोए, कहे ही कबीर भगवंत भजू नर द्वितीया और ना को। कर विचार, हम विचार नहीं करते हैं, विचार करना चाहिए। जब विचार करेंगे कि मानव जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन में दुख क्यों है, इससे मुक्ति कैसे मिले, संत महात्मा यही तो करते हैं, है ना। संत महात्मा विवेकी होते हैं, विचारवान होते हैं, समझदार होते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में क्या नहीं था? पत्नी थी, अभी अभी बच्चा हुआ था, राजपाट था, नौकर चाकर थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, अच्छे महल में उनके लिए तो कहते हैं कि मौसम के अनुसार भवन बनाए गए थे। ठंडी में यहाँ रहना है, लोग जाते हैं ना ठंड में, भैया यहाँ रहेंगे, गर्मी में वहाँ रहेंगे, बारिश में यहाँ का आनंद लेंगे, अलग अलग ऐसे इस प्रकार से उनके रहने के लिए आवास बनाया गया था, निवास स्थान बनाया गया था। क्योंकि शुद्धोधन को पता चल गया था उनके पिता को कि ये महात्मा बन जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, संत हो जाएंगे। ये बच्चा के हस्त में रेखा है वैराग की, है ना। गोपका महाराज जी नहीं कहते थे कि मैंने बता दिया था इस बच्ची के हाथ में वैराग की रेखा है। जब मैं इस मार्ग में आई तो बताने लगी कि मैंने बताए थे आपको, बताए थे पहले, बताए थे, अब जब हो गया तब बता रहे हैं। तो ऐसे उनको बता दिया था, कहते हैं। ये सब चमत्कार की बात है, कोई नहीं जानता किसके जीवन में कब कौन सा मोड़ आएगा, है ना। लेकिन अब जब वो महात्मा बन गए, संत बन गए, त्याग दिए, तो इसके पीछे फिर ये बातें जोड़ी गई। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में क्या नहीं था, अनुकूलताओं के बारे में कह रही हूँ। लेकिन उन्होंने विचार किया कि मैं बूढ़ा होऊंगा, एक बूढ़े को देखा, एक मृतक को देखा, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी 4 के कंधों पर शमशान की यात्रा, मेरा शरीर छूट जाएगा, रोगी भी हो जाऊंगा, बूढ़ा भी हो सकता है रोगी हो जाए, किसी किसी को नहीं होता है। लेकिन यह देह महादुख रूप सदा, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने देह धारण करने के बाद में शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की व्याधि, अरे भूख प्यास ठंडी गर्मी, यह भी तो एक रोग है। इस रोग को मिटाने के लिए, इसको साफ करने के लिए रोज सफाई करते हैं ना शरीर की, तो ये भी तो एक रोग है। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि भूख एक रोग है, और भूख मिटाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे ही नहीं खा लेंगे पशु जैसे, है मनुष्य हो तो भाई नहाना भी पड़ेगा, सफाई शुद्धता से रहना पड़ेगा, जिन कपड़ों को पहनते हो उनको बदलना, नहीं धोगे नौकर चाकर तो बदलने तो पड़ेंगे, ब्रश मंजन तो करना पड़ेगा, मलमूत्र का विसर्जन तो करना पड़ेगा, मिलना जुलना तो पड़ेगा, सोना जागना तो पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो यह देह महादुख रूप सदा। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने विचार किया कि बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, रोग लग सकता है, माँ के गर्भ में फिर जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि तुम भी विचार करो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक इस भवचक्र में पड़े रहोगे। इस भवचक्र से बाहर आने का काम हम सबको करना चाहिए। माता पिता का ये परम कर्तव्य है कि बच्चों को वैराग्य की सीख दें, वैराग्य का पाठ पढ़ाएं, संतों महात्माओं के बारे में, देशभक्तों के बारे में, विदुषियों के बारे में, समाज सुधारकों के बारे में। जैसे हमारे देश के कितने सारे समाज सुधारक हुए हैं, है ना, उनके बारे में बताएं, वीर गाथाएं सुनाएं। क्योंकि बच्चों पर आज मीडिया का बहुत गलत प्रभाव, खूब खाना पीना, पैसा कमाना और भोग वासना, ये 3 चीज है। पैसा कमाओ, पैसा कमाने की मशीन बना रहा है आज बच्चों को, है ना। इतना बोझा लाद दिया जाता है कि तुमको डॉक्टर, मास्टर, वकील, IAS, है ना, ये बनना है।
पैसे कमाओ बेटा, पैसे कमाओ। बेटी भी बेटा भी खूब पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में भोगों को भोगो, है ना। तो यही सब आदमी को देह बुद्धि बनी हुई है। आत्म बुद्धि बनाओ बच्चों की। पहले बच्चों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल में भेजा जाता था। आज ऐसा माहौल नहीं मिलता। खूब पैसे कमाओ और खूब प्रोडक्ट हैं मार्केट में, पैकेट बंद खाने पीने वाले जंक फ्रूट, है ना। आज शुद्ध पानी भूल गए आदमी। पेप्सी, कोको कोला, हर मौसम में आइसक्रीम, इतना मार्केट सजा रहता है भोग खाद्य पदार्थों से, भोग पदार्थों से, कि आदमी देख देख के पैसा किसी भी प्रकार से कमाना, चोरी डकैती, बेईमानी, घूसखोरी, मिलावटबाजी, काम चोरी बढ़ती जा रही है। जब तक ये बढ़ेगा, जब तक भोग वासना विलासता ये सब बढ़ता रहेगा, स्वार्थ बढ़ता रहेगा, है ना, बदमाशी चोरी आदि बढ़ती रहेगी, आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। त्याग होगा, वैराग होगा। पहले देखो बच्चों को हरिश्चंद्र की कथाएं बताते थे, मूरध्वज की कथाएं बताते थे, भक्त प्रहलाद की कथाएं बताते थे, ध्रुव की कथाएं बताते थे, है ना। माता मदालसा के बारे में बताइए, मीरा के बारे में बताइए, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताइए, हैं, और अवंती बाई के बारे में बताइए, सावित्री बाई के बारे में बताइए, बाबा अम्बेडकर के बारे में बताइए। ये सब बताइए ना। सुचेता कृपलानी है, एक से एक कवित्री हुई, एक से एक विद्वान हुई लेडीज हैं, माताएं बहनें, है ना। देश की स्वतंत्रता में, देश की आज़ादी में, अंतरिक्ष में उड़ने वाली, और हर क्षेत्र में माताओं का वर्चस्व है। पहले से रहा, आज भी। वेद की ऋचाएं लिखी माताओं ने। ये तो बीच में बता दिया गया कि वेद मंत्रों को नहीं पढ़ सकती हैं, शूद्रों का अधिकार नहीं, स्त्रियों का अधिकार नहीं। ये ब्राह्मणवाद और ये मनुवाद ने समाज को बिल्कुल पतन की खाई में ले जाकर के ढकेल दिया। आज उबर नहीं पा रहा आदमी। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो कथाएं बताई गई हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया देश को। हमारे जीवन, आत्म कल्याण, आत्म उद्धार, आत्म सुधार के लिए इन्होंने कोई बड़ी प्रेरणा नहीं दी है, जो संत महात्माओं ने दी है, जो समाज सुधारकों ने दी है। कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना उनका समर्पण भाव। आज बच्चों को ये गाथाएं बताइए, ये गाथाएं नहीं बताओगे तो बच्चे केवल देह बुद्धि, भोग बुद्धि, काम वासना के शिकार हो रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी आज संस्कार हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के संस्कार नहीं हैं, आज भी बच्चे ऐसे हैं। ट्रेन में मिली थी वो लड़की, कितनी बच्चियों का, छोटी छोटी कम उम्र की लड़कियों का, 18, 21, 20, 25 साल की लड़कियों का फोन आता है, लड़कों का फोन आता है। लोग साधु हो जाते हैं, साध्वियां हो जाती हैं, त्याग तपस्या और वैराग्य से रहते हैं। तो उनका उत्साहन करिए, उत्साह वर्धन करिए, उनका समर्थन करिए, उनका सहयोग करिए, उनको आगे बढ़ाइए। इस संसार के आग में जलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम खुद भोग रहे हो लेकिन दूसरे को बताते नहीं हो। तो ऐसा जीवन हमको जीना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। मनोवृत्ति जीव से कहती है, ये पिया कौन है? हमारा आत्म स्वरूप, आत्म भाव हमारा जगह नहीं। इसलिए हम असली परमात्मा को, असली पीयू को, असली पति को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। तो ये मनोवृत्ति जीव से कहती है कि हे पति देव चेतन पुरुष, मेरी चुनरी में, शरीर एवं अंतःकरण में कामादि विकारों के दाग पड़ गए। बचपन से बच्चा क्या सीखता है? यही तो सीखता है, भोग वासना, है ना। ये बच्चा छोटा होता है, बस जो भी पाता मुंह में डालता है। मुंह में डालता है कि नहीं डालता? कुछ भी जो मिला मुंह में डालता है ना। तो भोग वासना, काम वासना और अनेक प्रकार की इच्छाएं बच्चे के अंदर कितनी धीरे धीरे देखिए उसकी वृद्धि होती है। भोग वासना, काम वासना, अनेक प्रकार की इच्छाएं, चाहनाएं, अनेक प्रकार के फिर भ्रम मान्यताएं। शुद्ध प्रकृति में जीना बच्चा जानता ही नहीं।
स्व और पर दो तत्व हैं। स्व अपनी आत्मा जो एक रस है, और पर ये प्रकृति। जिन 5 तत्वों को लेकर के यह शरीर रूपी चुनरी बनी है, यह भी सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। ये कभी नए सिरे से बनती बिगड़ती नहीं है, परिवर्तन होता है। और मन बीच में जो झमेला करता है, ये मन क्या है, प्रकृति से जुड़ता है, आत्मा से नहीं जुड़ पाता, अंतर्मुख नहीं हो पाता, क्योंकि वैसी शिक्षा, वैसा संस्कार, वैसे साहित्य, वैसी संगत नहीं मिल पाती है। तो ये पर प्रकृति से जुड़ता है। कौन? मनुष्य की मनोवृत्ति, मनुष्य का मन, बाहिर्मुखी बना हुआ मन। और ये क्या है, ये प्रकृति छल लेती है। कैसे? क्योंकि इसमें एक रास्ता नहीं है। तो इस कारण से आदमी के जीवन में दुख आ जाता है, आत्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाता है, वह प्रकृति की ओर उन्मुख रहता है। तो ये प्रकृति, आदमी कहता है शरीर झूठा है, अरे संसार झूठा है। न शरीर झूठा है, न संसार झूठा है, संबंध झूठा है। और इस झूठेपन की सही परिभाषा लोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण से आदमी केवल वाणी तक रह जाता है, आत्मा का तो अनुभव है नहीं, ज्ञान है नहीं, और प्रकृति के बारे में भी अनुभव नहीं। शरीर प्रकृति के अनुसार चलता है और तुम उस पर जबरदस्ती करते हो। शरीर के साथ ये मन जबरदस्ती करता है, शरीर के साथ ये मन क्या करता है, जबरदस्ती करता है। इस कारण से दुख आता है। प्रकृति में दुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं, ये मन बीच में जो बना हुआ है ना विकारी, ये आदमी से इतना भोग चाहता है, इतना विलास चाहता है। जरूरतें उतनी नहीं है, मतलब आवश्यकताएं उतनी नहीं है मानव जीवन में। और अन्य खानियों में आप देखिए कहाँ उतनी, जीवन कितना बढ़िया से उनका चलता है। लेकिन मनुष्य की कितनी इच्छाएं हैं, आवश्यकता से हटकर वो इच्छाओं में पड़ गया। खाने में देख लो, पहनने में देख लो, रहने में देख लो, है ना, आवास की जगह देख लो, पहनने ओढ़ने के। और भी जीव जंतु हैं, वो कहीं कपड़े गहने पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, शैम्पू साबुन, और भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, किसी वाहन पर सवारी करते हैं। कुछ भी नहीं, ना उन्हें मकान की जरूरत है, ना उन्हें कपड़े की जरूरत है, ना गहनों की जरूरत है, ना ब्यूटी पार्लर की जरूरत है, ना कोई दवाई दारू की इतनी विशेष जरूरत है, ना कहीं पढ़ने जाने की जरूरत है, कहीं एक स्कूल नहीं है उनके लिए, है ना कहीं कोई दंड विधान बना है कि उनके लिए पुलिस लगी है, कि उनके लिए थाना में रिपोर्ट लिखवा दो, कि उनके लिए कहीं सीमा रेखा पार करके न चले जाएं। हाँ, उनको कुछ दायरा होता है, कुछ घेरा होता है। उनका जीवन कितना संतुलित, कितना संयमित है, और बड़ा सहज सरल सुखमय जीवन। लेकिन मनुष्य को जो मन मिला है, इसको संभाल न पाने से कितनी झंझट है, कितनी झंझट है। ये पेट भर नहीं खाता है, मनुष्य पेट भर थोड़ी खाता है, पेट से अधिक खाता है। जो मिला है, नींबू मिला, आम मिला, इमली मिली, सब्जियां मिली, उसको कितना बिगाड़ के खाता है। कहीं अचार बना के खाएगा, तो कहीं डोसा बना के खाएगा, तो कहीं पिज्जा बना के खाएगा, तो कहीं आमलेट बना करके क्या क्या बना करके खा रहा है। और फिर जब चटकारेदार बनाता है, चोख चटकारेदार, तो फिर आज तो फेवरेट चीज है हमारी। आप ऐसे ही सलाद खाइए, ऐसे ही फल खाइए, कितना स्वाद आता है। लेकिन आप उसको तल के, भूंज के, सेक के, जला के, गला के जब खाते हो, तो उसका स्वाद अब वही टेस्टी लगता है हमको, क्योंकि वो हम खाने लगे। तो ऐसे ही हर चीज की आदत बना ली हमने। तंबाकू, गुटखा, पान, शराब, कौन सा जानवर खाता पीता है बताओ? कोई पशु को, पक्षी को, जीव जंतु को नशा करते हुए देखा है? प्रकृति के अनुसार वो लोग मैथुन करते हैं, मैथुन क्रिया, 6 माही, 3 माही जो भी है उनका, 1 बार 2 बार वर्ष में प्रजनन करते हैं, नर मादा मिलते हैं। लेकिन मनुष्य की क्या दशा है? ये मन ने कितना उसको परेशान किया, इंद्रियां कितनी चंचल हो गई, आदमी कितना दुर्बल हो गया कि बिना तमाकू के, बिना गुटखा के, बिना शराब के, बिना आमलेट के, बिना मांस के
हाँ, बिना स्त्री पुरुष के नहीं रह सकता है। ये कितना, और कहता है इसके बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। एक बार क्या हुआ, गुरुदेव जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, है ना। तो गुरुदेव जी के सामने एक धनी मानी बुढ़िया माता बैठी हुई थी। माता जी देख के लग रहा था कि बहुत धनी मानी है। अनुमान लगाया जाता है ना, आदमी के स्टैंडर्ड से पता चलता है। तो वो क्या करती थी, पान खाती थी। तो पान की चुलिया रखती थी, अपने यहाँ चुलिया कहते हैं जिस पात्र में रखते हैं। तो उस पान के पत्ते को निकालती थी, उसको झाड़ती थी, साफ करती थी। फिर उसमें अनेक प्रकार की, जो कोई पेपरमेंट खाते हैं ना लोग, क्या कहते हैं उसको, जाय पत्री है, पेपरमेंट है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, जर्दा है, चूना है, क्या क्या सब मिला के लोग अपना अपना नशा सब चीज अलग अलग उसमें डालती थी और कुछ चबा के खाती थी, फिर लगा के बीड़ा। तो आधा घंटा में खा पी के खत्म, फिर निकालती थी, फिर खाती थी। कई बार खाया। गुरुदेव जी ने कहा, देखो माता जी का कितना लंबा काम, इस काम को छीन ले तो माता जी परेशान हो जाएंगे। पान खाने वाले को कह दिया जाए बीड़ी सिगरेट शराब कोई भी, अब जो गहने पहने रहती हैं माताएं, यह भी पहनने की, अधिक गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष नहीं पहनते, सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते, लेकिन स्त्रियां अब पहन चुकी, नाक कान छिदवा चुकी गले में। कितने लोग तो इसी को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, हमको रानी हार चाहिए ही, अमुक प्रकार का नेकलेस चाहिए, अमुक प्रकार का कंगन। 20 साल हो गए शादी हुए, तुमने हमें एक जोड़ी कंगन भी नहीं लिए। कंगन को लेके, चूड़ी को लेके, बिंदी को लेके, मंगलसूत्र पायल को लेके, जब देखो सुनार के पास जाती रहती है ना। तो ये गहना बाहर की सुंदरता, बाहर का गहना, लेकिन एक है सद्गुण का गहना। ज्ञान है, भक्ति है, विवेक है, विचार है, ध्यान समाधि साधना है, पवित्र रहनी, पवित्र आचरण है। ये भी तो आभूषण है, ये भी तो श्रृंगार है। मनुष्य का असली श्रृंगार तो यही है, सादगी, समझदारी, सरलता, सहजता। तो माता जी का यदि पान खाने का काम उनको कहा जाए कि पान ना खाओ तो परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगी बिना पान खाए कैसे रहें, लेकिन जो पान नहीं खाता वो भी रहता है कि नहीं रहता, और बड़े आनंद से रहता है। तो ऐसे ही जीव ने कितनी आदतें बना ली, कितने दाग लगा लिए, अनेक प्रकार के दाग। अब झूठ बोलने लगे, अब गाली देने लगे, अब लड़ाई करने लगे, अब ईर्ष्या करने लगे, मान छल दंभ पाखंड में पड़ गए। ये सब चुनरी, शरीर रूपी चुनरी में ये सब, चाहे दुर्व्यसन के हों, चाहे दुर्गुण के हों, चाहे किसी प्रकार की मान्यता के हों, अंधविश्वास के हों, अपने आप से अलग कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ग्रह लग्न मुहूर्त सगुन अपसगुन जो मानते हैं, ये भी बिल्कुल बेकार की चीज है, बिल्कुल अनावश्यक चीज है, आदमी को दुख में डालने वाली चीजें हैं। कहीं देवी हैं, देवता हैं, लोग लोकांतर में कहीं मुक्ति होगी हमारी, कोई भूत प्रेत होते होंगे, कोई ग्रह लग्न मुहूर्त होता होगा, दिशाशूल होती होगी, बिल्ली रास्ता काट देती है तो अब अपशगुन हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, आंख फड़क रही है, छिपकली गिर गई, ये हो गया, कई प्रकार की बात। कितनी मानंदियों को लाद करके आदमी दबा हुआ है। ये सब दाग लगे हैं चुनरी में, और दाग वाली चुनरी सुंदरता शोभायमान नहीं होती है। मन में प्रसन्नता, जब हम साफ स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं तो कितना खुश होते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी चुनरी में कितने दाग लगे हुए हैं, लेकिन इस दाग को हम नजरअंदाज करते जाते हैं, समझते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। तो इस निर्मल चुनरी को और निर्मल पवित्र बनाकर ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये मानव जीवन रूपी जो चादर मिली हुई है, चदरिया मिली हुई है, नौका कह लो, चादर कह दो, कोई भी चीज का, ये बड़ी नाजुक है, क्षणभंगुर भी है और बड़े काम की चीज है। तो इससे दो ही काम करो मेरे मत से, तो समाज की सेवा और आत्मा का कल्याण, आत्मा का उद्धार। अनादिकाल से बहुत दुख भोगा है जीव ने, आज मानव जीवन मिला हुआ है, तो इस मानव जीवन में हमें यही काम करना है। आज तुम्हें समझ में आ गया, अच्छी बात है, बच्चों को समझाओ,
नहीं मिला ना, कहाँ मिला सुख, कहाँ मिला? अंत में समझ में आएगा, उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। आज बच्चों को बता दो, अंत में जाते जाते मरते मरते कम से कम बच्चों को तो सही रास्ता बता करके जाओ। तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे के कल्याण में यदि तुम सहायक बन रहे हो तो यह भी तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य बन रहा है। तुम धोखा खा गए तो कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चों को बताओ कि वो धोखा न, पूरी शक्ति लगा दो, समझा दो उनको, बता दो उनको कि बेटा संसार के विषय विकारों में, वासनाओं में, मोह माया आसक्ति में सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता है। ये बताओ उनको। प्रकृति में जीना सीखो। ये बाहर के जितने भी आकर्षक वस्तुएं तुम्हें दिख रही, प्राणी या पदार्थ, भोग सामग्रियां, इनसे संतोष, तृप्ति, आत्मानंद मिलने वाला नहीं है। जितना मन दौड़ाओगे, मैंने सबसे पहले बचपन में पहली पुस्तक यदि अध्यात्म की सच्चाई से कहा जाए, अध्यात्म कोई पुस्तक पढ़ी तो शाश्वत जीवन। मैंने उस दिन बताया था ना एक दिन, शाश्वत जीवन पढ़ो, वैराग संजीवनी पढ़ो, सदगुरु अभिलाष साहेब जी की भजनावली पढ़िए आप, कितना आनंद मिलता है, स्थायी आनंद, आत्मरस, आत्म अमृत मिलता है। और संसार के विषय भोग भरे गाना सुनिए, फिल्में देखिए, कोई धारावाहिक देखिए, कितनी उत्तेजना, कितना विकार, कितनी अशांति, कितना मन चंचल होता है, कितना विकारी और दुखी हो जाता है। तो इच्छा जीतो एक उसमें चैप्टर है, जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में इच्छा ही आदमी को परेशान करती है। आदमी को दुख नहीं है, इस सुख की इच्छा उसको दुख में डालती है। हमारे जीवन में दुख नहीं है, इस सुख की इच्छा हमारे जीवन में दुख लेकर के आती है। सुख की इच्छा मत करो। सुख छोड़े दुख है नहीं, विशाल साहब जी ने कहा है, सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ, जो कोई चाहे सुख को, जो कोई दुख से बचना चाहे तो छोड़ो दुख की सूंड। सुख छोड़े दुख है नहीं, सुख को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में कोई दुख है नहीं। सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ, फिर तुम ढूंढ मारो, यदि तुम्हारे अंदर सुख की इच्छा भी नहीं है तो तुम्हारे अंदर में कोई दुख नहीं रह जाए। चाहे तुम जहां तक ढूंढ लो, दुख नहीं मिलेगा। फिर जो कोई दुख से बचना चाहो, जो दुख से बचना चाहते हो तो छोड़ो सुख की सूंड, सुख पाने की इच्छा छोड़ दो, फिर तुम्हें दुख कहीं मिलेगा। ये सुख ही की इच्छा में तो आदमी इतना दुख बटोर रहा है। एक खाएंगे तो सुख मिलेगा, ये गाना सुनेंगे तो सुख मिलेगा, ये रूप देखेंगे तो सुख मिलेगा, इस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो सुख मिलेगा, ये धन संपत्ति मिल जाएगी तो सुख मिलेगा, इतना कमा लेंगे, यहाँ घूमे आएंगे, ये खा लेंगे पी लेंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिलता नहीं। मिलता क्या है? दुख। और तृष्णा बढ़ जाती है। किसी भोग को जब हम भोगते हैं तो तृष्णा बढ़ जाती है। फिर क्या कहते हैं? तृष्णा है कि डाकनी है जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। हाल बड़ा बेहाल है। पूछो जरा, पूछो क्या हाल है? हाल बड़ा बेहाल है। अब तुम्हारा हाल बेहाल हो गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, करार गया, सब कुछ चला गया। तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तो दिल का करार चला गया। तो मन नहीं डोलना चाहिए, तन नहीं डोलना चाहिए, तब तुम्हारा दिल का करार, दिल की शांति, दिल की प्रसन्नता, जब तुम्हारा दिल दिल पर रहेगा। तुम्हारा दिल तो इधर आ रहा, उधर जा रहा, हमारा दिल आ गया। अब दिल फेंक बने रहोगे तो जीवन में शांति मिलेगी? कहाँ मिली आज तक? साहिब कह रहे 5 तत्व की बनी चुनरिया, 16 से बंद लागे जिया। 5 तत्व से बनी है ये चुनरी। कौन कौन से तत्व हैं? मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी, पानी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बताए जाते हैं, है ना? चित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व का पूतरा, युक्ति रची मैं कीयू, मैं तो ही पूछो पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्व बताए ना, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब भी कह रहे हैं। तो 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है, जो चुनरी जिसको कबीर साहब कह रहे हैं, इसमें 1600 जोड़, 1600 जोड़, अर्थात 1600 एक लाक्षणिक गणना है।
अर्थ यह समझना चाहिए कि अगणित बंधनों से शरीर अनेक जोड़ है ना, इससे शरीर बना हुआ है। यह चुनरी मोरे मायके से आई, ससुरे में मनुआ खोए दिया, मोरी चुनरी में पड़ गए दाग पिया। यह मायके से आई है। मनोवृत्ति कहती है कि यह काया मेरे अज्ञान रूपी नैहर से आई। मायका क्या है? अज्ञान। मायके में कोई नियम, लड़की माता पिता के संरक्षण में रहती है, लेकिन जो ससुराल में निखार आता है कि नहीं, शादी के बाद जो लड़की और लड़का में निखार आता है, जिम्मेदारी आती है, व्यवहारिक बता रही हूँ। जब तक शादी ना हो, कहते ना भैया योग्य होगा शादी कर दो। शादी एक जिम्मेदारी। जब तक आप किसी कार्य में, शादी का मतलब ये ना समझ जाइए कि शादी जरूरी है। एक भौतिक दृष्टि से बता रही हूँ मैं कि जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आती है, कोई भार आता है, कोई जिम्मेदारी मिलती, कोई पद मिलता है, तो उसके अंदर गंभीरता आती है, उसके अंदर समझदारी आती है, उसका दिमाग, बुद्धि और कार्य करने की क्षमता विकसित होती है। तो लेकिन जब तक कोई भार नहीं दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, तुम आत्म कल्याण की जिम्मेदारी लो, अपने आप को दुखों से मुक्त करने का, दुखों से छुड़ाने की जिम्मेदारी लो, तब आप प्रत्येक कार्य फिर सोच समझ करके करोगे। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि यह काया चुनरी, यह काया मोरे मायके से आई, ससुरे में मनुआ खोए दियो। मनोवृत्ति कहती है कि यह काया चुनरी मेरे अज्ञान रूपी नैहर से आई। अज्ञान में पड़े हो, इसलिए काया बना रहे हो, बीज बो रहे हो, फिर वासना बनाओगे तो फिर तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा ना। और ये अज्ञानता में ही वासना के बीज हम बोते जाते हैं। समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, विचार नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? ये मनोवृत्ति अज्ञान रूपी मायके में, नैहर में वासना का व्यापार करती है और पुनरपि जन्म, पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में ये पड़ी रहती है। इसे मैंने ससुराल में खराब कर दिया, संसार में इस चुनरी में मैंने दाग लगा दिए। ससुराल है पति के साथ में जो निवास करते हैं, उसको कहते हैं ससुराल। अब पति के बिना ससुराल कहाँ होगी? तो इसी प्रकार से यहाँ ससुराल है पति के साथ का निवास स्थल, वह है यह जीवन। जब जीवन मिलता है ना, तो दो तत्वों से मिलकर बनता है। जीवन दो तत्वों से मिलकर बनता है। जड़ में जीवन नहीं है, और आत्मा बिना शरीर के ये जीवन नहीं कह सकते इसको। आत्मा तो निराकार है ना। तो ये जीव रूपी जब ससुराल, शरीर रूपी ससुराल में ये जीव आता है, तो जीव और ये शरीर दोनों को कहते हैं ससुराल। यहाँ इसमें ये बताया जा रहा है कि वह जीवन है। ससुराल क्या है? पति के साथ, यानी आत्मा के साथ इस शरीर का संबंध हुआ, या शरीर का आत्मा, आत्मा का शरीर के साथ संबंध हुआ, तो ये क्या हो गया? ससुराल हो गया। इसको कहते हैं जीवन, जड़ और चेतन का मिलन, इसको जीवन कहते हैं। इस जीवन में मैंने अपने शरीर और अंतःकरण को निर्दोष न रख सकी, ये इसकी सबसे बड़ी असावधानी हो गई। आत्मबुद्धि नहीं बनी, देह बुद्धि बनी हुई है, भोग बुद्धि बनी हुई, इसलिए इसमें दाग लगाती रही। जिस दिन आत्मबुद्धि बन जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो वो फिर दाग धुलने का काम करता है, दाग लगाने का काम नहीं करता। धीरे धीरे कितने लोग हैं सत्संग में जुड़ करके तंबाकू छोड़ देते हैं, बीड़ी छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, जो भक्षण करते हैं, भोजन, मांस, मछली, मदरा वगैरह, और जो शराब, क्या कहते हैं, मांसाहार, उसको वो त्याग देते हैं। अनर्थक क्रियाओं को त्याग देते हैं। झूठ, निंदा, जो 10 दोष बताए हैं ना, गाली, निंदा, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इनका वो त्याग कर देते हैं। 10 दोषों का त्याग है ना। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, मैंने उस दिन बताया था ना। आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो धर्वा स्मृति, स्मृति लभ्य सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार विहार उसका शुद्ध हो जाता है। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्या क्षीण दोषा। ये शरीर के अंदर ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है, उसी से देखते, सुनते, बोलते, सूंघते, चखते हो। तो उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार कब होगा? अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, वही शुभ है, वही मंगल है।
और वो निकल जाए तो सब अमंगल है, सब सूतक हो गया, अशुद्ध हो गया, देखना पसंद नहीं करते। अंतर शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति, लेकिन उसको देखते कैसे हैं, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसका कैसे अनुभव किया जा सकता है? यत्या क्षीण दोषा, क्षीण दोष, यत्न करते करते, प्रयत्न करते करते, साधना में चलते चलते, सत्संग करते करते, साधना करते करते जब दोषों का त्याग होता है, करते हैं ना लोग दोषों का त्याग, तब उसका आत्म साक्षात्कार होने लगता है। तो इस शरीर में आकर के हमको यही काम करना है। क्या करना है? अपने आप को दोष मुक्त करना है, निर्दोष बनाना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में जो बताया गया है, अष्टांग योग, इसके जो यम है, नियम है, आसन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, लास्ट में है, 8वें में है समाधि। तो यम नियम को आप जब तक नहीं समझोगे, ध्यान धारणा समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो यम नियम के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज जब तक, ये तो मेन चीज है, जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक आपके जीवन में ध्यान धारणा समाधि नहीं लग सकती। सबसे पहले दोषों को त्यागो, और दोषों में जीवन बिल्कुल घिरा हुआ है, इसलिए शांति नहीं मिलती। दुख कहीं नहीं है, तुमने बनाया, स्वयं जीव बनाता है दुख। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे, इस जीवन में मैंने अपने शरीर और अंतःकरण को निर्दोष न रख सकी। मनोवृत्ति कह रही आत्मा रूपी पति से, मन की इच्छाओं में पड़कर मैंने इसको मैला कर डाला। मन की इच्छाओं को ही तो जीतना है। इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नहीं। इच्छा युद्ध निस्दिन करो और से बोलो नहीं। किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी मौन रहिए, शांत रहिए, गंभीर रहिए और अपने अंदर झांक कर देखिए कब कौन सी इच्छा उठती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इच्छा युद्ध करो। तुम्हारे अंदर शत्रु बैठा है जो तुमको बार बार विषयों में डुबो रहा है। नित उठ नौआ नाव चढ़त है बेरही बेरा बोरे हो। बारंबार सुबह से उठे कि आपको वासना खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, है ना, अनेक प्रकार के विचार जिन्हें कहते हैं मनोविकार, वो आप पर सवार हो, तो तुम्हारा जीवन कैसे सुखी हो सकता है? और जो दुख तुम भोग रहे हो वही बच्चों को भुगाने के लिए तुम तैयार। बच्चों को खूब आत्मज्ञान की शिक्षा दो और उनको बताओ कि बच्चा बच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, संसार के रहट चक्र से बाहर निकलो, इस संसार में सुख नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मली मली धोई दाग ना छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया, मोरी चुनरी में पड़ गए दाग पिया। मैंने रगड़ रगड़ कर धोने की चेष्टा की परंतु इसके दाग नहीं छूटे। हे चेतन देव, अब यहाँ चेतन देव, एक तो चेतन देव हमारी आत्मा है, असली पति, लेकिन उस पति तक पहुँचने के लिए सदगुरु रूपी चेतन देव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ एक पिया बाहर है, एक पिया भीतर है, असली पिया, ये नकली पिया नहीं। ये बाहर भी एक नकली पिया है जो संसार की आसक्ति और भोग वासना में डुबा देते हैं। पुरुष से स्त्री मिलती है और स्त्री से पुरुष मिलता है तो संसार की भोग वासना में और घी डालने का काम, जैसे आग जल रही और घी डालते हैं, ऐसे घी डालने का काम हो जाता है। फिर ऐसे फेरे पड़ते हैं और ऐसे ही वहां से अब बच्चे हो गए, बच्ची हो गई, तो फिर तो मजबूत फेविकोल का ऐसा जोड़ कि हाथी भी नहीं तोड़ सकता। उसमें पहले विज्ञापन आता था, टीवी देखते थे, है ना, फेविकोल का मजबूत जोड़, ये तो हाथी तोड़ भी दे, लेकिन इसको मन हाथी कभी तोड़ पाता? मन हाथी है, हाँ, लेकिन ये मन हाथी भी क्या, एक छोटे से अंकुश वासना का ऐसा अंकुश लगता है कि फिर तोड़ नहीं पाते हैं हम। तो इसलिए इसमें एक बाहर सदगुरु रूपी पिया है और एक भीतर अपनी आत्मा रूपी पिया है। तो उस आत्मा रूपी पिया से मिलने का एक साधन है सदगुरु रूपी पिया। तो सदगुरु रूपी पिया से मनोवृत्ति कहती है कि मली मली धोए दाग ना छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया। ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो गुरु के पास है
और वो ज्ञान जब हमें देते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, अब धुलने का हमारे पास साधन मिल गया, अब हम धुल सकते हैं इस विकार को। ज्ञान के बिना धुल नहीं, क्योंकि आपको अज्ञान है तो अंधेरे में आप क्या काम करोगे बताओ। कुछ ज्ञान होगा तभी तो कुछ करोगे। तो ज्ञान का साबुन, दाग लग जाते हैं ना चुनरी में, तो साबुन से अच्छे से धोना भाई, मल मल के धोना, रगड़ रगड़ के धोना। तो इस चीज को हमें भी अपने अंतःकरण में कितने दाग लगे हुए हैं, कितनी गंदी गंदी आदतें हैं। शरीर में अलग दाग लगे हुए हैं विकारों के, और मन मस्तिष्क में अंतःकरण में अलग संस्कारों के दाग लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के संस्कार बने हुए हैं ना। तो इसे धोने का साधन केवल सदगुरु के पास है। उस ज्ञान को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मली मली धोई दाग ना छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया, मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। अंतिम लाइन सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर दाग तब छूटी हैं। अब साहब बता रहे हैं कि दाग कब छूटेंगे, जब साहेब अपनाए लिया। साहेब को जब साहेब अपनाते हैं तब ये दाग छूटते हैं। और तुम्हारा भी समर्पण होना चाहिए, तब तो साहेब अपनाएंगे। अब तुम्हारा समर्पण है नहीं। साहेब ने कहा ना, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दोई ठोर। तुम चाहते हो कि थोड़ा भोग भी भोग लें और थोड़ा त्याग में भी हम आगे हो जाए, तो एक ही काम। कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। काम रस और राम रस, दो रस है। काम वासना, काम रस को चखोगे तो तुम्हारी मौत होगी, और राम रस को चखोगे तो कोई राम रसिक रस पियोगे जुग जियोगे, जुगान जुग जियोगे, फिर मरोगे नहीं, जन्म मृत्यु से छुट्टी मिल जाएगी। ध्यान कहाँ जा रहा है, जन्म मरण से मुक्ति छुट्टी मिल जाएगी, फिर बार बार क्यों क्यों करके माँ के गर्भ से बाहर नहीं आओगे। 9 महीने तक 9 मास उल्टा मुख किए माता उधर सोता रहा, वहां नहीं सोना पड़ेगा तुमको उल्टा। यहाँ एक दिन के लिए आदमी कह देता है तुमको तो ऐसी सजा देंगे, तुमको तो उल्टा लटका के मारेंगे, तो हम बड़ा बात लग जाती, चुभ जाती, उससे बोलते नहीं, उसके घर जाते आते नहीं, लेन देन बंद है ना। मुझे कह रहे थे उल्टा लटकाएंगे तुम्हें, और जो तुम जब खुद उल्टे लटकते हो तब, जिस कारण से तुम उल्टे लटकते हो उस कारण को छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो, तो प्रकृति उल्टा लटकाएगी कि नहीं लटकाएगी। तो साहिब कह रहे हैं कि कहे कबीर दाग तब छूटी हैं, ये वासना के जो तुमने गंदे गंदे दाग लगाए हैं ये तभी छूटेंगे जब साहिब अपनाए लियो। तो अपनाएंगे तो तब, जब तुम वहां समर्पित होगे तब। तो समर्पण आना चाहिए गुरु को, पूर्ण गुरु को, पूर्ण सदगुरु को समर्पित हुए बिना हमारे अंतःकरण के दाग नहीं छूट। गुरु खुद तम्बाकू खाते हैं, गुरु खुद शराब पीते हैं, गुरु खुद मांस खाते हैं, गुरु खुद लोभ मोह अनेक प्रकार के विकार हैं उनके जीवन में, है ना। गुरु खुद बंधे हुए हैं, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ाए, बताया जाता है ना। तो ऐसे गुरु का चयन करिए जो निर्मल हैं, पवित्र हैं, आत्मपरायण हैं, आत्म संतोषी हैं। ऐसे गुरु की शरण में जा करके विनय वंदना प्रार्थना करके अपने आप को दुखों से मुक्त करने का काम इस मानव जीवन में करना चाहिए। प्रत्येक मानव का यह कर्तव्य है कि मानव जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण का काम करे, दुखों से निवृत्ति का काम करे, तभी यह जीवन सफल सार्थक होगा। मैंने आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब का यह भजन रखा, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। बहुत सारे दाग लगे हैं, हम सबको विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक, निष्कपट भाव से सदगुरु की शरण में जा करके और अपने आत्म कल्याण की गुहार करनी चाहिए। और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर कहीं बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, भूत भवानी या ग्रह नहल नक्षत्र या व्रत उपवास इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा व्रत वही जो बुरे कर्म को त्यागे। तीर्थ क्या है? तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा।
सो सतसंगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना बारा। सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है ना। तो उस तीर्थ में रोज डुबकी लगाओ, सत्संग रोज सुनो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन रोज करो, अच्छी लोगों की संगत का चयन करो, तभी जीवन में शांति आ सकती, तभी जीवन में प्रसन्नता आ सकती, तभी जीवन में दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का विकार ना हो, आपका जीवन किसी प्रकार से तनाव ग्रसित ना हो, उद्वेग रहित हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यही विचार देती हूँ और कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं बहनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग देवरी चैनल से इस प्रकार आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं। आप सबका सहयोग मिल रहा है, आप सब मेरी वाणी को सुनकर अपने जीवन में शांति की प्राप्ति कर रहे हैं, मेरे परिश्रम को सफल और सार्थक बना रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।